बात गुजरात के आखिरी राउंड का टेस्ट अभी बाकी है। 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग होनी है। गुजरात के मूड मीटर को हम आपको हर इलाके में घूमकर बता रहे हैं एम फैक्टर के जरिए। बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुके इस चुनाव के दौरान, गुजरात चुनाव के दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम गुजरात के सीमांत इलाके में पहुंची। गुजरात में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। एक ऐसी ही सीट है जो छोटी विधानसभा सीट है, छोटा उदयपुर। एम फैक्टर का यह एपिसोड सीधे छोटा उदयपुर से। गुजरात का छोटा उदयपुर। रियासत खत्म होने के बाद इस आदिवासी बहुल इलाके में नई सियासत का आगाज हुआ। कई दशकों तक यहां पंजे की मजबूत छाप रही। छोटा उदयपुर को कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है। छोटा उदयपुर में कैसा है चुनावी मूड? किधर जाएगा इस बार गेम चेंजर वोट? क्या कांग्रेस यहां जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस के इस मजबूत किले में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलेगा? इसकी पड़ताल के लिए हम गुजरात के सीमांत इलाके में पहुंचे। एम फैक्टर का कारवा पहुंच चुका है छोटा उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और देखिए, छोटा उदयपुर एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो क्या इस बार यहाँ की जनता फिर से पंजे पर अपना भरोसा जताने वाली है या फिर कोई बदलाव होगा? इस बार यहाँ कमल खिलेगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा उदयपुर मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है और ये भी कि ये आरक्षित सीट है। छोटा उदयपुर मध्य प्रदेश की तरफ लगने वाला गुजरात का आखिरी जिला है। क्या विकास का मॉडल यहाँ काम कर रहा है? लोगों के यहाँ मुद्दे क्या हैं? लोगों की मूल रूप से चुनाव को लेकर विचारधारा क्या है? क्या लोग सोच रहे हैं? उनके मन में क्या है? उनका मूड क्या है इस बार इलेक्शन को लेकर? यही जानने, यही समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे छोटा उदयपुर के लोगों से। आज शुरुआत है एम फैक्टर की छोटा उदयपुर से। छोटा उदयपुर में हम मौजूद हैं इस वक्त और देखिए, यहाँ पर दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इस बार छोटा उदयपुर का? अभी तो दोनों तरफ पार्टी का कोई ठिकाना नहीं है। अब किसका कहाँ पल्ला भारी है हाँ, वो बार आप लोग जैसे चुनाव के लिए बैठते होंगे, चर्चा होती होगी, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, तो क्या बात? तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, वोट तो डालते हैं। हाँ, वोट डाल देंगे। हाँ, क्या तो क्या लग रहा है? कांग्रेस का तो यहाँ रहता है पलड़ा भारी। हाँ, कांग्रेस का भी है पल्ला भारी। अब भाजपा का भी है। अब किसका पल्ला कब निकलता बाहर वो पता चले। क्या आप क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ शायद कांग्रेस आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, क्या मुद्दे हैं छोटा उदयपुर में? क्या बातचीत हुई है? क्या सोच के आप लोग वोटिंग? क्योंकि हर बार भाजपा आती है, कुछ ऐसा काम नहीं होता है, इसलिए इस बार कांग्रेस ही आना चाहिए। लेकिन आपका नाम क्या है? शेख गियासुद्दीन। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ भाई, कहा जाता है कि गुजरात का एक मॉडल है और गुजरात में हर जगह विकास का काम हुआ है पिछले 27 सालों में। 27 साल से एक सरकार है भाजपा की, लेकिन कोई जाती सुविधा नहीं है। हाँ, क्या काम तो सरकार का है ही। हाँ, किस तरीके? कुछ हमें बताइए तो। नहीं, जो आपने देखा है, जो विकास का देखा है, जो देखा है पहले से छोटा उदयपुर काफी बदला है, बहुत बदला, बेहतर हुआ है। बहुत बेहतर। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मान लीजिए भाजपा को। लेकिन यहाँ छोटा उदयपुर में आपके कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं। कांग्रेस का है कि यहाँ पर जो लोग थे उनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की। कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर की वो बात कह रहे। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर आइए, इधर आइए, आप ही लोगों से बात करने आए हम यहाँ पे। अब क्या हाल है छोटा उदयपुर का इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में 3 है ना उम्मीदवार अभी तो। हाँ, इस बार तो 3 है। हाँ, इस बार तो 3 है, मामला 3 का। आदिवासी इलाकों के अंदर केजरीवाल का झाड़ू ज्यादा चल रहा है। चल रहा है जी, चल रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार सिचुएशन क्या बदली है? पिछली बार भी तो लड़े थे।
अब वो क्या है कि पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी था, अभी दोनों कांग्रेस लड़ रहा है। भले मुखोटा उसका बीजेपी का है, हाँ। लेकिन जड़ तो कांग्रेस की ही है। एक मॉडल की बात गुजरात में हर जगह हुई है इस बार चुनाव में कि एक विकास का मॉडल है और उसकी चर्चा पूरे देश में होती है, गुजरात का मॉडल। क्या उस मॉडल का छोटा उदयपुर में प्रभाव दिखा है, रहा है? नहीं, कोई नहीं। ऐसा छोटा उदयपुर में विकास का कोई मॉडल नहीं है। पार्टियों का क्या है हिसाब किताब? नहीं, ये तो सब कांग्रेस का और केजरीवाल का सब साथ में चल रहा है। अब क्या कोई कह नहीं सकता क्या चलता है। कुछ बदलाव दिखा है क्या इतने सालों में, या फिर जस का तस है? नहीं, कुछ बदलाव नहीं खास बदलाव, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब है, इतनी खास नहीं है। इतनी खास नहीं है। क्या बड़ी कमी आपको लगती है छोटा उदयपुर में जो होनी चाहिए? जो ये आपके- धंधा है वगैरह ऐसे नहीं होती है। रोजी रोजगार को रोटी नहीं है। तो इसको लेकर कुछ और ज़्यादा काम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कह रहे हैं कि धंधा रोजगार यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है धंधा। ना। कोई जात का धंधा नहीं है। ये 200-300 रुपये आके दिन में होते हैं। अच्छा, यहाँ से केवड़िया तो ज़्यादा दूर है नहीं, केवड़िया- वहाँ पे एक बड़ा मतलब सेंटर बन गया है वो। वो पेचो बनाया इसलिए हाँ, सेंटर में वहाँ आ गया। पर्यटक आ रहे हैं। तो उसका कुछ असर छोटा उदयपुर? वो ये लास्ट गांव है गुजरात हाँ, का। ये लास्ट गांव है, आगे इसके बाद वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लगता है। उसके हिसाब से इधर कोई पिछड़ा हुआ गांव है समझो। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, इनका मानना है कि आखिरी गांव है, आदिवासी गांव है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है विकास का। लेकिन फिर भी चुनाव हो रहे हैं, नेता आ रहे हैं, अलग अलग वादे, और इस बार तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो देखना होगा कि इस मुकाबले में आखिर जीत किसकी होती है, छोटा उदयपुर की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। कांग्रेस के इस गढ़ में लोगों के मिले जुले सुर हैं। ज्यादातर लोग मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बता रहे हैं। कांग्रेस यहां साल 1962 से अब तक कुल 9 चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी भी इस सीट पर 2002 और 2007 के चुनावों में अपनी केसरिया विजय पताका फहरा चुकी है। इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि इस आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी ने भी लोगों के दिलों पर दस्तक दे दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन इसमें बाजी कौन मारेगा, इसकी थाह लेने के लिए आगे चलकर हमने कुछ और लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। तो गुजरात में चुनाव है और चाय पर चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ चाय भी बन रही है और बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और छोटा उदयपुर का चुनावी मूड क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है इस बार चुनावी मूड छोटा उदयपुर का? देखिए, अब तो मतदान करीब है। बदलाव का मूड इस वक्त, बदलाव चाहती है पब्लिक। हाँ, किस तरीके का बदलाव? सब तो कह रहे हैं कि हम ही बदलाव लेके आएंगे। भ्रष्टाचार, हाँ, यंग को जो नौकरियां नहीं मिल रही है उसका लिए, और बेरोजगारी है, साथ में पानी का प्रश्न है। नर्मदा हमारे यहाँ से करीब है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। खेती का बड़ा प्रश्न है। तो इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है छोटा उदयपुर में। आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है। नहीं, त्रिकोणीय नहीं है, दो ही है। आम पार्टी का कुछ जोर नहीं है इधर। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मतलब इसका कोई कारण, कोई वजह इसकी? यहाँ पे संग्राम सिंह और राजेंद्र सिंह दो का ही है, उन्हीं का मुकाबला है। जी। तो उनके बीच क्या मुद्दे हैं? जैसे दो पार्टियां हैं, चलिए मैंने मान लिया कि त्रिकोणीय नहीं है, दो के बीच है। क्या मुद्दे रहे हैं छोटा उदयपुर में? आप लोग बैठते होंगे तो बातचीत होती होगी, भाई क्या देख के वोट करेंगे, क्या नहीं देख के, किस पे कैसे भरोसा जताएंगे? भ्रष्टाचार है और ये नौकरियों का प्रश्न है। यहाँ के जो आदिवासी है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये स्थानीय मुद्दे हैं ज़्यादा यहाँ। है। यहाँ के जो आदिवासी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको। ये सब है प्रॉब्लम यहाँ की। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे आदिवासी इलाके में। जैसे यहाँ पे उनको मजदूरी मिलती नहीं, जो यहाँ के मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको। काठियावाड़ है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, उधर की तरफ। बस यही मुद्दा है यहाँ पे। और दूसरा कोई परिवर्तन, जो सीट कांग्रेस की है वो कांग्रेस की ही रहेगी। परिवर्तन ये सीट पे नहीं आना, लेकिन और ऑल स्टेट में आ जाएगा। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी है नहीं यहाँ पर मैदान। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। वो तो फ्री बिजली, पानी, इन सब का न्यूज़ में है वो। उदयपुर के हिसाब से न्यूज़ में है, बाकी अच्छा। लग नहीं रहा कि उदयपुर में। खबरों में ज्यादा है। हाँ, सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है।
वो सिर्फ मत का ध्रुवीकरण करने के लिए माहौल बना रही है। ध्रुवीकरण की बांटने के बांटने ध्रुवीकरण ही होगा वो, बाकी कुछ नहीं हो रिया। 65 साल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद पहली बार छोटा उदेपुर विधानसभा में स्थानिक छोटा उदेपुर तालुका का पहली बार उम्मीदवार आया है। एक जो बात हो रही है ना विकास के मॉडल की, हम हर जगह गए तो ये चर्चा हो रही है कि भाई गुजरात के एक विकास के मॉडल की बात सब जगह की जाती है। आप कह रहे हैं छोटा उदयपुर में इसकी चर्चा नहीं है? विकास किया है, ये विकास है, संग्राम सिंह का विकास ही है ना। और सरकार की बात हो रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो गुजरात सरकार है बीजेपी की सरकार कुछ नहीं किया है। क्या बात है इस बार छोटा उदयपुर में, क्या लग रहा है? छोटा उदयपुर में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। छोटा उदयपुर जिला में भाजपा मुक्त छोटा उदयपुर जिला हो जाएगा। अब आम आदमी जो है, जो मध्यम वर्ग का इंसान है, जिसकी रोजगारी, जिसकी सैलरी पे उसका घर चलाना पड़ता है, आज गैस के बोतल का भाव 1200 समथिंग है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ लोगों से इस चौराहे पर बात की, कस्बा इलाका इसे बताया जा रहा है, जहाँ पर सीधे तौर पे लोगों ने कहा कि यहाँ तो कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा। तो एक मूड है, चुनावी मूड है इस चौराहे पर, जहाँ पर चाय पर चर्चा के दौरान लोगों ने अपनी बात, अपनी राय रखी छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में एम फैक्टर की अब तक की पड़ताल में आपने जिन लोगों का मूड मीटर देखा, उसमें परिवर्तन की भी आवाज सुनाई दे रही है। छोटा उदयपुर में इस बार लड़ाई टेढ़ी है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। इसकी एक बड़ी वजह भी है। बीजेपी ने कांग्रेस को उसके किले में ही घेरने के लिए इस बार यहां से 10 बार कांग्रेस के विधायक रहे कद्दावर नेता मोहन सिंह राठवा के बेटे को ही टिकट दे दिया है। मोहन सिंह राठवा ने खुद पिछले महीने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी का ये दांव काफी बड़ा माना जा रहा है, लेकिन आखिर में जीत का दांव किसका चलेगा, इसे तो यहां के वोटर ही तय करेंगे। इसलिए हमने छोटा उदयपुर के एक दूसरे इलाके में जाकर भी वहां के लोगों का चुनावी मूड समझने की कोशिश की। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे छोटा उदयपुर का महिला पुलिस स्टेशन है, और ये जो है एक चौराहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए इस बार चुनावी मूड क्या है इस बार छोटा उदयपुर का। में छोटा उदयपुर में आएगा बीजेपी जाएगा। आपको ये लग रहा है? हाँ। बड़ी वजह क्या मान? बड़ी वजह है कि मोहन सिंह पुराने आदमी और बीजेपी का नरेंद्र मोदी का वर्क बोलता है, काम बोलता है इनका। जो पहले कुछ भी नहीं था कांग्रेस के टाइम में, गई दफे कांग्रेस की थी सीट, कई दफे भाजपा की सीट आएगी। ज्यादातर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, पहले से आदिवासी का गढ़ तो रहा है। कई दफे चेंज होएगा, इस बार बदलाव होगा। बदलाव होएगा। बड़ी वजह क्या मानते हैं? मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, गुजरात का मॉडल, विकास। बहुत सारे लोग कह रहे थे छोटा उदयपुर में कि विकास का काम हो नहीं पाया। नहीं, पहले गामड़े में रोड नहीं था, सीसी रोड सब, कहाँ भी आप देख लो सीसी रोड सब बन गया। स्कूल अच्छी है, मेडिकल का अच्छा है, सबको लाभ मिलता है। कह रहे हैं ये कि बीजेपी के चांसेस इस बार लग रहे हैं, इनका मानना है। सही बात है। आपको क्या लगता है इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह कोरोना काल में बीजेपी वालों ने बहुत हेल्प की है। अच्छा, हाँ जी। सबको रस्सी बस्सी सब ऐसे मुफ्त में दे दी कोरोना के अंदर, तो उसका असर अभी इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मिलेगा। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। आपकी बार मोदी सरकार, ये तय है छोटा उदयपुर में। आप ये मान रहे हैं? तय है। लेकिन छोटा उदयपुर तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस ही जीतती रही है। कांग्रेस का गढ़ रहा है सर, लेकिन कांग्रेस अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ था। जो अब मोदी के समय में विकास हो रहा है, इतना सारा जो गांव में भी विकास हो रहा है, हाई स्कूलों में जो विकास हो रहा है, आरोग्य और जो शिक्षण में विकास हो रहा है वो सही हो रहा है। अरे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये विकास का सब झूठ है, कोई मॉडल वॉडल नहीं है, हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं। लेकिन ये तो इलाका कुछ नहीं है, ऐसा ये सब गलत बात है, लोगों का विरोधी का कहने की बात है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। सब आपस में मिलकर रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। सही बात है, सही बात है। वो लोग भी ये दफे मोदी को वोट देंगे। हाँ, ये दफे भी देंगे, 10% तो देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस 10% तो देंगे, ज्यादा नहीं बोलते हम। वैसा आपको विश्वास है? विश्वास है। आप कुछ मैम कहना चाह रही हैं? सरकार किसी की भी आए, जनता का भला होना चाहिए। जनता का भला होना चाहिए। जी। तो हर सरकार कहती है हम ही जनता का भला करेंगे। अभी तो एक आम आदमी पार्टी भी आपके यहाँ घूम रही है, कह रहे हैं फ्री दे देंगे सब कुछ। पर ये तो आए वो लोग पब्लिक में, उनकी सरकार बने तब कुछ
देख सकते हैं हम भी। वैसे आपको क्या लग रहा है इस बार छोटा उदयपुर में क्या है? इस दफे थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है, जी, टाइट है मामला। जी जी जी, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का माहौल है। जी जी। यहाँ केवड़िया में एक तरीके से पूरा डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसका असर क्या छोटा उदयपुर पे है, क्योंकि सबसे नज़दीक वही है? छोटा उदयपुर पे सर कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, नहीं है। अभी यह बोला है वन्नार रोड पे कुछ जगह फाड़ी है, वहाँ पे GIDC का कुछ हुआ है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, पर ऐसा बोलते हैं कि GIDC के लिए जगह फाड़ भी दी गई है। GIDC एरिया बनने वाले मतलब यहाँ पे रोजगारी का मेन प्रश्न है, वो यहाँ से सब सर यहाँ रोजगारी का मेन प्रश्न वो है कि यहाँ से लोग रोजगारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ रोजगारी के लिए कोई फैक्ट्री या GIDC और कोई और जगह मिले। ये तो सब लोग कह रहे हैं बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, बहुत देख लिया कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक कोई परिणाम नहीं डिक्लेयर होता वहाँ तक किसी भी पार्टी आप लोग तो नागरिक हैं, आप लोग को आभास होता होगा कि इंटरप्रिटेशन हर कोई कर सकता है, इसी पे किसी का इंस्ट्रक्शंस नहीं लगा सकते अपने। नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या काम कर रहा है छोटा उदयपुर? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान है, मगर वो जितनी फाड़वनी करते हैं ना उतना प्रजा को नहीं मिलता, ये फैक्ट है। ये फैक्ट। हाँ जी। तो यानी कि योजनाएं तो आ रही हैं सरकार की, लेकिन उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता, जनता तक उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, पूरा नहीं। कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि वो लाभ पहुंचे। सही जी, कह जी, रही है जी। मैम? वो तो सही बात है ना, वो सही बात है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आएगी तो सही, आएंगे तो मोदी आएगी कह रहे हैं आएंगे तो मोदी। जी जी जी, ये तो क्या है, कांग्रेस के टाइम में बच्चे दे दे तो डायरेक्ट उनके खाते में जब जाता है। अच्छा। इसमें बीच में कोई मार भी नहीं खाता, डायरेक्ट इनको सब मिलता है। अब तो बिचेटिया सब निकल गया। ये बात ज़रूर है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की और उनका कहना है कि छोटा उदयपुर में हम परिवर्तन देख पा रहे हैं। तो अलग अलग राय है लोगों की, मुद्दे बहुत सारे हैं, पार्टियां भी अब 1-2 से ज़्यादा हो चुकी हैं। देखना होगा कि छोटा उदयपुर के लोग आखिरकार जब मतदान का दिन आएगा तो किसके पक्ष में वोट करते हैं। विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा, छोटा उदयपुर।